हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आपको लग रहा होगा एक्सीडेंटल इन्वेंशंस की सीरीज में मैं ये कहाँ हूँ और मैं खाने की जगह घूम कहाँ रही हूँ। क्या मार्केट लग रहा है? कौन सा मार्केट है? सब बताती हूँ। तो मैं हूँ मिनी चांदनी चौक में। यस, इस मार्केट को कहा जाता है मिनी चांदनी चौक। ये है दिल्ली के पास ही गाजियाबाद में। आपने सुना है कभी गाजियाबाद का नाम? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये गाजियाबाद है एनसीआर में, और इस मार्केट का ओरिजिनल नाम है तुराब नगर। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना गाजियाबाद में कि सबसे फेमस मार्केट कौन सा है, तो वो आपको तुराब नगर ही भेजेंगे। ये एक फैमिली मार्केट है। यहाँ पर सबके लिए ना सब कुछ मिलता है, चाहे मेल्स हो, फीमेल्स हो, बच्चे हो। कपड़े मिलते हैं, फीमेल्स के भी, मेल्स के भी, बच्चों के भी। ज्वेलरी मिलती है, फुटवेयर्स मिलते हैं, बच्चों के खिलौने मिलते हैं, किचन का सामान मिलता है, शादी की तैयारियों के लिए सामान मिलता है, होम डेकोर एसेसरीज मिलती हैं, एंड यू नेम इट, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। और मैं इस मार्केट में होते हुए पहुंच रही हूं अपनी मोस्ट फेवरेट दुकान पे, जो है लाला जी चाट कॉर्नर। यस, आज के एपिसोड में हम कहानी सुनने वाले हैं चाट के बारे में। तो भाई, चाट के बारे में कहानी हो, मैं गाजियाबाद में हूँ और मैं इस शॉप पे ना जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप रेट लिस्ट देख लीजिए, यानी कि मेन्यू देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर ज्यादातर सभी डिशेस की जो प्रिपरेशन है ना, वो देसी घी में होती है। भाई, आप नॉर्थ में हैं और चाट ना खाएं तो ये थोड़ा इनजस्टिस हो जाता है, आपके साथ भी और नॉर्थ इंडियन के साथ भी। तो खैर, यहाँ पर इस शॉप पर मिलती है आलू टिक्की चाट, गोलगप्पे, पनीर चीला, मूंग दाल चीला, आलू चाट। आलू टिक्की चाट और आलू चाट अलग अलग है, हाँ, तो जिसको नहीं पता उनको भी देखने के लिए मिलेगा। और भी कई चीजें मिलती हैं। मुझे ना मुंह में पानी आ गया ये देखकर और ये सोचकर वहाँ का टेस्ट। अब आप कहेंगे भाई इतना घी, तो भाई साल में एक बार खाती हूँ तो इतना तो बनता है। यहाँ की जो ये टिक्की है ना, ये इतनी करारी है। और यहाँ की पता है खास बात क्या है? यहाँ पे ना आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड की जाती है इस टिक्की को। आलू टिक्की जो बेस है वो सेम रहता है, कभी कभी तो वो भी अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट मिल सकता है, बट जनरली वो एक चीज है जो सेम रहती है। बाकी सारी चीजें, दही कम ज्यादा, चटनी कम ज्यादा, मसाला कम ज्यादा, नमक कम ज्यादा, मटर कम ज्यादा, ये सारी की सारी चीजें आपके हिसाब से वहां पर बनाई जाती है। मैं तो खैर दुकान खुलते ही पहुंच गई थी, लेकिन अगर भीड़ भी हो ना, तो भी, जो कि जनरली हमेशा रहती है, तो भी आपको आपके हिसाब की चाट मिलेगी। खैर, अब हम आते हैं कहानी पर, लेकिन उससे पहले मैं जरा ये टेस्ट कर लूं और आपको भी बता दूं। ये ना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, सच बता रही हूँ। इतनी करारी, और इसका टेस्ट ना अलग ही है, शायद देसी घी की वजह से है। बहुत ही अलग टिक्की होती है इनकी, तो एक बार खानी तो बनती है। तो बाय चांस अगर आप गाजियाबाद में हो तो यहाँ जाना मिस मत करिएगा, अगर आपको चाट पसंद है। और ये आपको मेरे फेस से भी पता चल गया होगा कि यहाँ का टेस्ट ये मुझे कैसा लगा। खैर, नाउ गोइंग बैक टू चाट की स्टोरी। सबसे पहले तो, क्या आपको पता है चाट को चाट क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाट का मतलब है चाटना। यस तो इसको चाट चाट कर खाया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चाट। तो अब कहानी शुरू करने से पहले बस एक बात और बता देती हूँ। ये है वो गोलगप्पे जो नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा मिलते हैं, यानी महाराष्ट्र में भी मिलते हैं पर अलग तरह के मिलते हैं, नायलॉन के मिलते हैं, सूजी के मिलते हैं, बट ये वाले नहीं मिलते। और इनसे जो तृप्ति होती है ना, वो मुझे यहाँ के गोलगप्पे यानी कि महाराष्ट्र के गोलगप्पों से नहीं होती। महाराष्ट्र में पानी पूरी कहा जाता है, नॉर्थ में गोलगप्पे कहा जाता है, कोलकाता में और कुछ कहा जाता है, पर इनका जो टेस्ट है ना, वो अनबीटेबल है, आई फील। व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन कमेंट्स। खैर, नाउ गोइंग बैक टू द स्टोरी। तो ये जो चाट है ना, इसका कनेक्शन गाजियाबाद के ही बहुत पास के एरिया में है। 16th सेंचुरी की बात है। शाहजहानाबाद यानी कि आज की दिल्ली पर रूल कर रहे थे शाहजहां। यस, ताजमहल वाले शाहजहां। कॉलेरा का आउटब्रेक हुआ था और यमुना नदी का पानी, जी हाँ, यमुना पानी, वही जो आज बहुत ही फ्रॉथी और बहुत ही वाइट पॉल्यूशन की वजह से बहुत सुर्खियों में रहता है, उसी यमुना नदी का पानी लोग डायरेक्ट कंज्यूम किया करते थे। इमेजिन।
और खाने पीने में भी इस्तेमाल किया करते थे। तो जब कॉलेरा आउटब्रेक हुआ ना तो पानी पॉल्यूटेड हो गया और राजा को लगा कि भाई इस पानी को पिएंगे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। तो उन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन हकीम अली से कंसल्ट किया, जिनका मानना ये था कि लोहे को तो लोहा ही काटेगा, यानी कि अगर पानी इतना ज्यादा खराब है तो उसके सामने खड़ा किया जाए उतना ही ज्यादा स्पाइसी खाना। अब वो स्पाइसी खाना कहां से आएगा? और ऐसे में एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई चाट। अब वो कैसे हुई उससे पहले जरा इस आलू चाट के बारे में बात हो जाए। ये जो आलू चाट है ना, ये अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं किसी भी पार्ट में तो आप इसको मिस मत करिए। ये इतनी करारी होती है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है टेस्ट में, बट दिस इज वन आइटम दैट यू कैन नॉट मिस। और यहाँ पर ना मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी इसको टेस्ट करने की कि मैंने बहुत ही ज्यादा गरम गरम खा लिया था, मुंह जल गया था, लेकिन सच में मैं रुक नहीं पाई। अब इसे आप लालच भी कह सकते हैं, पर खैर बहुत टेस्टी था। तो अगर आप यहाँ हो तो टेस्ट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी। तो नाउ गोइंग बैक टू द चाट स्टोरी, तो वहां पर जब ये बात आई कि हमें कुछ बहुत ही स्पाइसी बनाना चाहिए तो हकीम अली ने बोला कि भाई एक ऐसा पानी तैयार किया जाए जिसमें बहुत सारी चीजें डाली जाए, खट्टी भी और मिर्च वाली भी, यानी कि इमली, लाल मिर्च, धनिया, पुदीना, काला नमक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितनी स्वादिष्ट आपको ये आलू चाट लग रही है ना, उतना ही स्वादिष्ट उस पानी में और इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बन गई चाट। अब चाट अगर मैं बोलती हूँ ना तो दही भल्ला और पापड़ी तो महाभारत में भी वर्णन हमें मिलता है, लेकिन उसके अलावा और किसी चाट का वर्णन नहीं मिलता। तो इट इज सेफ टू एज्यूम कि मैंने यहाँ पर जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाया है, यानी कि आलू टिक्की, गोलगप्पे, आलू चाट, ये सब देन है शाहजहां की, या यूं कहूं कि हकीम अली की, या फिर यूं कहूं कि कॉलेरा की। खैर जिसकी भी देन है, ये बात तो पक्की है कि चाट जो है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी इन 16th सेंचुरी ड्यू टू कॉलेरा आउटब्रेक इन शाहजहानाबाद, दैट इज दिल्ली ऑफ टुडे। और इसीलिए नॉर्थ इंडिया की चाट का टेस्ट शायद ही कहीं और मिलता है। और दिल्ली की पूरी जनता ने जब इसे चाट चाट कर खाया तो इसका नाम पड़ गया चाट, और ये इतनी चटपटी थी कि चटपटा वर्ड भी इन्वेंट हो गया। तो बताइएगा मुझे कि क्या आपको ये कहानी पता थी? और अब जब अगली बार चाट खाएंगे तो इन लोगों को थैंक यू भी बोल दीजिएगा मन ही मन। हाँ, शाहजहां और हकीम अली को। खैर इतनी गर्मी थी, नाउ कमिंग बैक टू माय चाट, इतनी गर्मी थी ना दोस्तों, और यहाँ पर ये शिकंजी मिलती है, सोडे वाली शिकंजी, जो मैं कभी मिस नहीं करती। मतलब अगर बाय चांस मेरा टमी पहले से पूरा भरा हुआ है ना, तो भी मैं ये सोडा शिकंजी तो जरूर पीती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी और उसमें अगर ये सोडा शिकंजी मिल जाती है ना तो मन और आत्मा दोनों तृप्त हो जाती है अंदर तक। तो आप बताइएगा कि क्या आपको सोडा शिकंजी पसंद है। और खैर एज यू कैन सी भीड़ इस समय नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं सुबह सुबह पहुंच गई थी, पर यहाँ की साफ सफाई भी ना उतनी काबिले तारीफ है अगर भीड़ हो तब भी। और अब अपना पेट पूजा करके मैं वापस निकली मार्केट में, जहां पर मैंने और बहुत सारी चीजें देखी। और दोस्तों पता है मुझे इस मार्केट की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? एक्चुअली दो बातें हैं। पहली बात ये कि ये बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, यानी कि एज लो एज 50 रुपीज से चीजें यहाँ शुरू होती हैं, और खैर हायर लिमिट की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हायर रेंज की कोई लिमिट नहीं है। और
दूसरी बात यहाँ की क्वालिटी। ज्यादातर शॉप्स में आप जो खरीदारी करेंगे ना, आपकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि फास्ट कलर्स होते हैं, कलर्स इजीली जाते नहीं हैं, कपड़े जल्दी श्रिंक नहीं होते हैं, तो पॉकेट फ्रेंडली भी है और क्वालिटी फ्रेंडली भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मार्केट ना ऑल इन वन है। ये कलर में कल पहना है क्या? तो और अब फिर से एक बार मैं थक गई, और हाँ, मुझे एक बात याद आई कि मैंने एक चीज तो मिस कर दी थी चाट भंडार से, और दैट वाज, एज यू कैन सी गाइस, इट वाज कुल्फी। अगेन गर्मी बहुत थी, शिकंजी मैं ऑलरेडी पी चुकी थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कुल्फी। और ये मुझे कैसी लगी? जैसे घर में मम्मी जमाती है ना कभी कभी गर्मियों में, उसका फ्लेवर आ रहा है, वो बिना ड्राई फ्रूट्स की होती है और ये ड्राई फ्रूट्स की है। मेरे लिए मीठा थोड़ा ज़्यादा है, बट जनरली कुल्फियों में ना मीठा ज़्यादा होता है, और गर्मी उसमें चलेगी। तो यहाँ पर इस कुल्फी को खाने के बाद टाइम हो चुका है वापस घर जाने का, क्योंकि शॉपिंग भी हो गई और मज़ेदार चाट का आनंद भी ले लिया। तो ऑन दिस नोट दोस्तों, मुझे बताइएगा कि आपको आज की कहानी और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। एंड हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।